आप ओबीसी पे आ जाओ। नहीं, एक मिनट, अब आप ओबीसी पे आ जाओ। राजे भैया जी यहाँ पे कितना जय श्री राम का क्या मतलब है? मैं इंडियन हूँ ना, मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं इंडियन हूँ। योगी सरकार जो एक्शन ले रही है ना, वो बिल्कुल सही ले रही है। बंदूक की नोक पे मैं 50 साल भी सांसद ही रह सकता हूँ मैं। आप एक मजहब के नाम से देखते हैं, आप एक मजहब के नाम से टारगेट करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुसलमान अपराधी नहीं है, इतने मुसलमान अपराधी नहीं है जितने हिंदू इस टाइम। आपको इतनी नॉलेज उनके बारे में है, आपको इतनी नॉलेज है टैनी के बारे में, आप क्या कहेंगे जिसने पूरी गाड़ी 4 किसानों को अतीक अहमद की हत्या करी, मर्डर करा, एनकाउंटर करा, ये चीजें अभी गुत्थी सॉल्व नहीं हुई है। किस तरीके से देखिए, मेरा नज़रिया, मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ। अतीक अहमद साहब के साथ जो भी हुआ है और योगी सरकार ने जो किया, जो कि माफिया के साथ होता है, वो सही किया है, बढ़िया किया है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि अतीक अहमद एक मज़हब के नाम से टारगेट ना किया जाए। उस जैसे माफिया बहुत सारे यूपी के अंदर, उनको भी लिस्ट में लाया जाए, उनके ऊपर भी इनकाउंटर किए जाएँ, उनकी जो घर डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं उनके घर भी तोड़े जाएँ। लेकिन मज़हब के नाम पर इनकाउंटर, हत्या क्या माफिया, ये नहीं होना चाहिए। योगी सरकार जो सबसे पहले तो विकास दुबे का करा था ना, विकास दुबे का किया था, बिल्कुल बढ़िया बात है आपकी, विकास दुबे का किया था। लेकिन इतना हाईलाइट चेहरा कि भी मीडिया ने दिखाया, मीडिया पीछे नहीं बताइए। विकास दुबे के टाइम पे मीडिया पीछे थी। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे एक बात सुनो पहले। मैं क्या कहता, जैसे विकास दुबे का किया, आपने बताया कि विकास दुबे का किया, विकास दुबे को सरकार ने इनकाउंटर करवाया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि बार बार वहाँ पर जो मीडिया पे दिखाते हैं कि अतीक अहमद ये संबंध, इनके आतंकवाद से संबंध तार थे, जिसने पुलिस के ऊपर गोलियां धाबड़तोड़ चलवाई थी। आप उसे कैसे किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, आप किस रिलेटेड करना चाहते हैं? कांग्रेस के एक पार्षद है, वो बोल रहे हैं उनको भारत रत्न देना चाहिए। क्या देना चाहिए? किसको बोल रहे थे भारत रत्न देना चाहिए? अतीक अहमद को। किसने कहा था? कांग्रेस के वो हैं पार्षद। कांग्रेस के पार्षद क्या प्रस्तावक हैं क्या? अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए तो सहयोग नहीं देता हूँ कि भारत रत्न देना चाहिए कि ये देना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात ये है कि किसी भी माफिया हो क्या गुंडा हो, आप योगी सरकार जो एक्शन ले रही है ना, वो बिल्कुल सही ले रही है। लेकिन कहीं आप ये देखिए, अतीक अहमद के ऊपर उन्होंने क्या सोची समझी साजिश थी कि एकदम इतनी पुलिस कस्टडी के अंदर आए और आने के बाद गोली धूड़-धाड़ चला दें। आपको ये भी होना चाहिए कि हमारा यूपी को, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको समझदार है कि एक पत्रकार के भेष में आते हैं, हत्यारे और हत्या करके चले जाते हैं। 20, 22, 25 की पुलिस वालों की कस्टडी के अंदर एक मुजरिम को धारदार गोली चला के चले जाते हैं। आप इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए, आप ही बताइए फिर। 25 पुलिसकर्मी उनके गिरफ्तारी करने घर पहुंचे हुए थे अतीक अहमद साहब को लेकर चले ने कि भैया आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, आपको थोड़ा थाने तक आना है। उन 25 पुलिसकर्मियों को अतीक अहमद साहब ने वहीं बंदी बना लिया। मुलायम सिंह यादव फोन कर रहे हैं, अरे अतीक अहमद साहब जी, बाबू जी गलती होगी, इन बेचारों को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। 44 साल जिस आदमी ने पूरे प्रदेश का खाका बिगाड़ के धर दिया। राजूपाल, अभी इनको शायद पता नहीं होगा राजूपाल कौन है। राजूपाल हमें पता है कौन था वो, बसपा सरकार का विधायक था, उनका बहुत करीबी आदमी था। और सुनो, अतीक अहमद ने जो राजूपाल की जो खातिरदारी की, मैं कह रहा हूँ कोई किसी को, कोई माइकल लाल ऐसी खातिरदारी नहीं कर सकता। ये तो राजूपाल पर, अतीक अहमद साहब पे गलत इल्जाम लग गए कि इन्होंने गोली चलवा दी, उन्होंने गोली चलवा दी। अतीक अहमद जी ने गोली नहीं चलवाई, बंदूक उनकी थी, बस बटन गलती से दब गया और 20-25 गोली फालतू चली गई और किसी ने गलती से। आपको इतनी नॉलेज उनके बारे में है, आपको इतनी नॉलेज है टैनी के बारे में, आप क्या कहेंगे जिसने पूरी गाड़ी 4 किसानों के ऊपर रौंद दी? क्या पुलिस ने उसके घर को तोड़ा? क्या इनकाउंटर हुआ? योगी ने एक्शन लिया कि इनकाउंटर कराया जाए? कि टैनी ने 4 युवकों के अंदर ऊपर गाड़ी चला दी? किसान थे, कौन थे? भाग गए। क्या आप उसके अंदर कहते हो कि संविधान की कानून तहत होगा? फिर आप क्या कहते हो कि संविधान के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी? लेकिन आप ये बताइए कि योगी जी ने एक्शन करवाया, बुलडोजर चलवाया और टैनी की यहाँ पर उसने 4 लोगों की जान ली। उसके लड़के ने आते ही अपनी थार से 4 की ऊपर गाड़ी चला दी, 4 की जान चली गई। क्या आप उसके बारे में नहीं जानते? क्या आपको नहीं पता वर्तमान काल का कौन है? इस टाइम आपको पता प्रेजेंट कौन है? वो विधायक है। लेकिन क्यों नहीं कहेंगे? आप एक मजहब के नाम से देखते हैं, आप एक मजहब के नाम से टारगेट करते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरी बात सुनो पहले आप, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुसलमान अपराधी नहीं है, इतने मुसलमान अपराधी नहीं है जितने हिंदू इस टाइम। लेकिन क्या है, मजहब के नाम से टारगेट किया जाता है। अगर ये मोहम्मद है तो ये आतंकवादी है। ये अगर अपने सीना फाड़ के दिखाएगा क्या हनुमान साहब की तरह, हम के लो देखो हम हिंदुस्तानी है? अगर ऐसी बात है ना, सेना आप हमें बॉर्डर पे लेके चलो। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तानी अगर गोली सबसे पहले सीने पे ना खाए ना, तो इस हिंदुस्तान के नहीं,
सबसे पहले इंडिया की नहीं, हम सीने पे खाएंगे गोली। लेकिन क्या है, टारगेट मुसलमान को किया जाता है हर बात पे कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे नंगा नाच गुंडा राज हो रहा है। तुम आपको क्या पता, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम रहते हैं उत्तर प्रदेश की यहाँ। ये कोई ये टारगेट हट, ये इस इतने प्यार से इन्होंने सजाया था, सजा के बोल रहे हैं कि साहब के ऊपर स्मारक बनाया चाहिए, कि साहब का ये करना। मैं समझता हूँ एक मिली जुली कहावत की नहीं होती है, ऐसे मीटिंग बना ली, खड़ा कर लिया आपने, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये हमने मीटिंग बनाई हुई है, आपने ऐसे कैसे आपने टारगेट किया एकदम कि अरे वो गोली चल गई। आपको नहीं पता कि इतना रैली चल रही थी किसानों की, अच्छा वो गाड़ी लाया, रिमोट कंट्रोल गाड़ी थी, बटन दबा दिया और चारों को रोड टहनी के लड़के ने रोंदी गाड़ी ने, वो तो जो थे ना, जो थार गाड़ी थी ना, वो रिमोट कंट्रोल थी भाई साहब। टैनी के जो बेटे थे वो घर पे बैठे थे, लेकिन वो गाड़ी खुद निकली। और जैसे कि क्या नाम है, किसान योजना की वो निकल रही थी रैली, और गाड़ी निकली थी, उसने देखा कि रिमोट कंट्रोल गाड़ी थी, रोबोट वाला सिस्टम है उसके अंदर सारा, और उसने कैप्चर करे 4 लोग और रोन दिया। वो तो घर पे बैठे थे, उनका क्या मालूम था कि किसने गाड़ी। अरे जब इंटरव्यू लिया गया कि बोले वो तो मेरी गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी थी, बताइए। और इन भाई को जानकारी थोड़ी कम है, जिन्होंने गाड़ी चलाई और जिनके ऊपर रोन दिया था ना, गाड़ी चलाने वाले मनाली में मैंने घूमते हुए देखे थे। अच्छा अच्छा, मनाली, मंसूरी, बैंकॉक, वो तो टूर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ना उनको गिरफ्तार किया, ना उनकी गाड़ी जब्त की, बल्कि उन्हें थार के बदले में तो सफारी और रेंज रोवर भी ऑफर की थी। नहीं गलत, नहीं लंबोर्गिनी थी। गलत। अब भाई सही एकदम जी, उनको सरकारी, ये आपने बताया इतनी नॉलेज इनके, आप ये लगाइए जब इन्हें इतनी नॉलेज है तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल करीबी भाई हैं बिल्कुल सबके ही, अतीक अहमद के भी, टैनी के भी और विकास दुबे के भी। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कहीं से इनका मामला है, कनेक्शन है। मैं हिंदू की तरफ भी हूँ, मुसलमान की तरफ नहीं, मैं इंडियन हूँ ना, मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं इंडियन हूँ। अच्छा। मैं इंसानियत हूँ, इंसानियत को नमाजता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ टारगेट किसी को करना है कि मजहब के नाम से टारगेट किया है, ऐसा नहीं होता है। हम भी इतने ही हो, तुम भी इतने ही हो। घूम फिर के बात वहीं आई ना कि अतीक अहमद, आप अतीक अहमद, मैं कह रहा हूँ योगी सरकार ने 100% बिल्कुल सच किया, सत्य किया है, बढ़िया किया है। लेकिन एक तरफ नहीं भाई, एक तरफ तो आप भी आवाज उठाओगे, एक तरफ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। संजय, जितने की लिस्ट बनाई है ना उनके भी। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मेरी बात, आप बोल रहे हैं, एक मेरी बात सुनो। देखो, मैं तो अतीक अहमद साहब ने अपराध किया, अतीक अहमद ने अपराध किया, उनके लड़के ने अपराध किया, योगी सरकार ने एनकाउंटर किया, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ, बिल्कुल बढ़िया किया। क्योंकि जिसने जैसे किया वैसे होना चाहिए, टेट फॉर टेट, ठीक है, तैसे को जैसा होना चाहिए, जैसे को तैसा है। लेकिन ये चीज सामने थोड़ी, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, सामने आई या नहीं आई है वो तो आपको पता होगा, आप मीडिया कर्मी हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, जो कि मीडिया के भेस में आते हैं और डायरेक्ट धू-धां गोली चला के चले जाते हैं, क्या सरकार उन पे एक्शन लेगी? क्या उनके घर तोड़वाएगी? क्या उनको इनकाउंटर होगा उनका? बताइए आप। बता रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ मैं। जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, उनके परिवार ने साफ कह दिया है, जहां मर्जी इनको दफन कर दो, जहां मर्जी दफन कर दो, सीधे बयान है। उनका परिवार कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, पुलिस में पुलिस की गिरफ्तारी में वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, वो पूरी सेवा पानी हो जा रही है। ये पूरा प्रशासन सारा मिला हुआ है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी ऐसा ध्यान नहीं दे रहे। और जो उनके 50-50 गज के मकान है, चाहे परिवार कहे चाहे नहीं कहे, सरकार को जाके उनके बुलडोजर चला देना चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, 50 गज के मकान पे जाके बुलडोजर चला देना चाहिए। जबकि माँ बाप साफ कह रहे हैं कि ना हम जमानत कराएंगे, ना हम जितनी प्रॉपर्टी सारी की सारी जब्त करा ली है योगी सरकार ने, 16 करोड़ रुपए सब जब्त करा ली, क्योंकि वो नाजायज है, जब्त कराना जरूरी है, बढ़िया है। आप गलत करोगे, मजलूमों के साथ गलत करोगे, सरकार एक्शन लेती है, सही है, लेकिन एक जगह नहीं होना चाहिए, एक जगह टारगेट नहीं होने चाहिए। अब उन 3 दोषियों के घर वालों ने तो कह दिया, 3 दोषियों के घर वालों ने कह दिया हमने इसे अलग कर दिया, डॉक्यूमेंट में दिखाओ ना, अलग कर दिया। डॉक्यूमेंट में नाम हो तो डालो, कुड़की करो, ना हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि उन्होंने गलत मतलब उसके घर वालों ने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, पर उसके बाद कैसे उनके पास 10-10 लाख रुपए की है गन, जो है वो 10-10 लाख रुपए की, और बाहर 10-5 लाख रुपए की गन, डमी कैमरा, और जो मोटरसाइकिल थी वो भी वहाँ छोड़ के भाग गए। ये तो सरासर, मैं तो कह रहा हूँ, इतना जुर्म कभी नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल उनके घर वालों को सुपुर्द वापस भेज देनी चाहिए थी योगी सरकार जी को, मोटरसाइकिल जब्त नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारे वहाँ छोड़ के चले गए, चलो गोली मार दी, कोई बात नहीं। अब जो बंदूक 5-5 लाख रुपए की बेचारों ने जैसे तैसे खरीदी होगी, कहीं माफियागिरी करी होगी, कहीं कुछ करा होगा 5 लाख रुपए की, जैसे आपने अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चला दिया, ऐसे ही वो बंदूक उनके घर वापस कर देनी चाहिए कि लो भैया 5 लाख की बंदूक है, वापस कर दो आप।
समझ रहे मेरी बात आपको? वो वहीं 5 लाख की बंदूक छोड़ के गोली मार के 5 लाख की बंदूक वहीं छोड़ के भाग गए वो। आप एक इन्होंने कहा भाई ने अपराधी आए और आन के अपराध करके चले गए, लेकिन उसके अंदर जो नारे लगाए गए थे वो क्या, ये बताइए आप। इसका मतलब ऐसा कोई कनेक्टेड है मामला? जय श्री राम का क्या मतलब है? पुलिस वालों की नहीं गने खाली शो के नहीं दी गई हैं, शोकेस की नहीं दी गई हैं, शो पीस की नहीं दी गई हैं। मतलब मैं आता हूँ, आते डायरेक्ट तुम्हारे गोली मार के चले जाता हूँ। भाई पे गन भी है, इन पे भी गन है, इन्हें इतना ऑर्डर नहीं गोली मारे, नहीं नहीं। पुलिस अगर उन्हें ऑन द स्पॉट वहीं मार देती ना, तो ये मेरे बड़े भाई ये यहीं ऐसे कह रहे होते, देखो अच्छा ये योगी आदित्यनाथ से मिले हुए थे, तभी इन्होंने वहीं के वहीं मार दिए, गवाह सबूत सब निपटा दिए। अब देखो, अब ना पता चलेगा ये हमारे चले गए, अब पकड़ लिए। अब भी बताओ ना, उनके घर बिल्डोजर नहीं चल रहा, बताओ ना। मैं कह रहा हूँ एक बात बताओ भाई, ये बताओ सर, देखो सच होना चाहिए बिल्कुल। कभी भी ध्यान रखना, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं ज्यादा दिन जुल्म नहीं चलता है, मेरी बात सुन लो। 4400 सेकंड में खत्म हुआ। मैं कह रहा हूँ 1 लाख साल लो, जुल्म नहीं चलेगा। तो सीखने वाली बात है। मालूम है रावण का जुल्म चला? रावण का जुल्म चला, ये बताओ पहले। कई हजार साल खत्म हो गया, खत्म हो गया, ऐसी बेचारे अतीक का खत्म हुआ, ऐसी और जो जुल्म हो रहा है वो भी खत्म हो जाएंगे। आप टेंशन ना लीजिए। नहीं, मेरे को तो टेंशन है ही ड्रोन आया, हमारे बादशाह सबकी सरकारें हैं, 60 लाख जूस मारे उसने, 60 लाख। क्या हुआ? हिटलर का नाम लेने वाला नहीं, खत्म। ऐसी देखो मेरी बात सुनो, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं, अंग्रेजों ने जुल्म किया, क्या उनका हमेशा जुल्म चला? वो भी खत्म हो गया। आज लोकतांत्रिक देश है हमारा, किसी का जुल्म नहीं चलता है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है सरासर तरीके से। कोई संविधान की नहीं सुन रही है सरकार। हो आप सरकार के अंदर बैठे तो समझ लो पावरफुल है। आपने कहीं भी खड़े होके ये बोल दिया कि मैं बीजेपी का हूं, तो आप समझ लेना तुम्हें टच करने वाला बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं है। खाली आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है। हत्या हुई है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपने साथ लेके आ जाएंगे। और देखो अतीक से देख लो, आप क्या सीख सकते हो अतीक से? आप योगी आदित्यनाथ जो जुल्म पे जुल्म करे जा रहा है, जो जुल्म पे जुल्म करे जा रहा है, अतीक से मैं ये सीखता हूँ 44 साल देश को लूटो, बिल्डरों से पैसा लो, और देखो जब तुम अंतिम मिट्टी में पहुंचोगे, अंतिम मिट्टी में जब पहुंचोगे तो पूरा भाई मेरे जो विचार है, मुझे मेरे विचार रखने, आपके जो विचार है ना वो मुझे घुमा फिरा के। मुझे तो योगी आदित्यनाथ पसंद ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो अतीक अहमद पसंद है। नहीं गलत। मुझे अतीक अहमद पसंद है और मैं अतीक अहमद को फॉलो करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी सबको पसंद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जो कि कानून चल रहा है ज्यादा योगी ज्यादा से ज्यादा 15 साल जुल्म कर सकता है, 20 साल जुल्म कर सकता है, 44 साल तो नहीं कर सकता। किसने करा जुल्म? योगी अतीक से आगे नहीं निकल सकता। मट्टी में मिल गए अतीक साहब। मैं कहता रहा हूँ मिल गए 44 साल। अरे मिल गए। राजा भैया कौन है? योगी। राजा भैया कौन है? राजा भैया कौन है? राजा भैया हैदराबाद से है। हैदराबाद कौन से हैदराबाद वालों? मैं उनसे कह रहा हूँ जो कि गलत सलत बोलते हैं होने वाले, उन्हें कह रहा हूँ मैं एक राजा भैया है। तो बीजेपी ने राजा भैया कौन है? बीजेपी ने उनको भी निष्कासित कर दिया। हैदराबाद में अभी भी भाषण दिए। बस आपकी बात आपको मालूम है। ओवैसी सुनो, एक मिनट ओबीसी राजा भैया की यहाँ पर कितना बड़ा तलाव? नहीं धक्का नहीं। ओवैसी का भाई ये कह रहा था कि 15 ये पुलिस हटा लो फिर हम बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ? वो भी एक मिनट सुनो, इसमें मैं दूंगा जवाब भाई, इसमें मैं दूंगा जवाब भाई, इसमें मैं जवाब दूंगा। क्या हुआ फिर बोलिए? क्या हुआ? संविधान और कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उसने सही बात बोली थी। तो अदालत जो आदमी सच बोलेगा मानोगे? तो मैं कहता रहा हूँ, तो अदालत की मानो नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अदालत जो फैसला करेगी, जो ओवैसी के भाई ने बात बोली थी एकदम बेधाकड़ बात बोली थी। राजा तो घटिया बातें करता है और राजा को ना राजा की बात करो भाई। आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ठीक है। राजा भैया के बारे में बोल लो, मैं कोंडा से हैं। राजा भैया मैं एक आखिरी सवाल अब लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है या नहीं? बिल्कुल। देखो मैं आपको एक साफ छोटा सा सिंपल सा बता दे रहा हूँ। देखिए योगी जी ने जो कदम उठाया है, जो इनकाउंटर हुआ है असद का उनके अतीक साहब के बेटे का, सही उठाया है। बढ़िया अपराधी के साथ ऐसी ही होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है और बात यह है कि जितने और अपराधी हैं, जिनके नाम और हैं, उन पे भी ऐसी ही एक्शन होना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, ये थी दिल्ली की जनता की राय, जहां पर उन्होंने ये चीज़ें बोली है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, पर इसके साथ ही जितने और भी अपराधी हैं उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दिल्ली।